हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ओपन मैथ मस्ती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम प्रश्नावली 1.5 का परिचय जानेंगे। इससे पहले क्लास में अपन ने 1.4 तक कंप्लीट कर लिए थे, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। ठीक है भाई। अब 1.5 समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है देखना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो देखना, उप समुच्चय के सभी अवयवों को छोड़कर सब सेट के सभी अवयवों को छोड़कर, सबसेट के जितने भी अवयव उन सभी को छोड़कर सार्वत्रिक जो सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक सेट के सेट में जो अवयव है, सेट में जो अवयव बचे हुए हैं वो अवयव समुच्चय के पूरक कहलाते हैं। वो अवयव समुच्चय के क्या कहलाएंगे भाई? पूरक कहलाते हैं। दिया क्या है? समुच्चय का पूरक। अपने को ये इसकी परिभाषा देखना। उप समुच्चय सबसेट है, उस सबसेट के जितने भी अवयव हैं उन सभी को छोड़कर जो सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट दिया होता है ना, जैसे ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है भाई, यू, इसमें अवयव हैं 1 2 4 6 3 5, ठीक है, ये इसमें अवयव है। इसके अंदर उप समुच्चय जैसे ये दे रखा है, 2 सबसेट है जिसमें अवयव पड़े हैं भाई 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सबसेट के सभी अवयवों को छोड़कर, ये सबसेट है, इनके जितने भी अवयव उनको छोड़कर सार्वत्रिक सेट में जो अवयव बचे हुए हैं वो अवयव क्या कहलाएंगे? समुच्चय के पूरक। तो 1 2 और 4 और 6 क्या कहलाएंगे? समुच्चय के पूरक कहलाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। समुच्चय के पूरक जैसे जैसे यूनिवर्सल सेट दे रखा है अपना, क्या दे रखा है? यूनिवर्सल सेट 1 5 7 9 11 13 15 16 17 और 18, ये अपने यूनिवर्सल सेट का मान दे रखा है भाई। इसमें एक कोई सेट दे रखा है, ए सेट में क्या कौन कौन से अवयव हैं? 2 7 9 13 और 16 है, ये अवयव है इसमें, ए सेट में। तो पूछ क्या रहा है अपने को? पूछ रहा है कि ए डैश बताओ, ए का पूरक बताओ भाई। जो ए सेट दे रखा है ना, इसका अपने को पूरक बताना है। तो ए सेट का पूरक क्या हुआ? ये सेट है, ये सेट यूनिवर्सल सेट में देखेंगे अपन। यूनिवर्सल सेट में इस सेट को देखेंगे 2 7 9 13 16। तो 2 7 9 13 16 इसमें है क्या? 2 7 9 13 16। इसके अलावा जितने भी आपको यूनिवर्सल सेट में दिख रहे हैं इन सबको छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट में जो दिख रहा है ना आपको वो सब इसमें लिख देंगे भाई। तो पहला ए डैश का मान क्या? इस ए सेट के जितने भी अवयव हैं वो अपने को यूनिवर्सल सेट में दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये सबसेट हुआ किसका? यू का। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो, हमें परिभाषा में पढ़ा था कि सबसेट के जितने भी अवयव हैं उन सबको छोड़ दें तो सार्वत्रिक जो सेट है, यूनिवर्सल जो सेट है, उसमें जो अवयव बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? समुच्चय के पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ध्यान सुनना, 2 है, 7 है, 9 है, 13 है, 16 है, इनको काट देंगे, बचेंगे क्या? 1 5 के बाद में 11, फिर उसके बाद में 15 17 और 18, ये बच गए भाई। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? आता है? इससे क्या रिजल्ट निकला? आता है? इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है भाई? इससे रिजल्ट निकल रहा है अपना, अतः इससे रिजल्ट निकल रहा है कि ए जो डैश है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें एक्स अवयव हैं
और एक्स हैं जो किस प्रकार है भाई, वो बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में, और यूनिवर्सल सेट में बिलोंग्स कर रहे हैं। लेकिन एक्स है ना, एक्स वो किस में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, ए में नहीं कर रहे, नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां तक समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश है ना, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट में से यदि ए घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से यदि ए सेट को अपन घटा देंगे, ए सेट को अपन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। अरे यूनिवर्सल जो सेट दे रखा है आपको, सार्वत्रिक जो सबसे बड़ा जो सेट दे रखा है जिसमें सभी अवयव हैं, उसमें से जो ए जो सेट दे रखा है उपसमुच्चय है उसको अपन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। यदि अपन यदि अपन यदि अपन इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या करेंगे, वो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट घटा देंगे, ठीक है। ये दो रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको ध्यान रखना भाई। आपके पास कभी भी ए का कॉम्प्लीमेंट पूछे, आपके पास कभी भी ए का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल जो सेट होता है उसमें जो सेट दिया गया है उसको घटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और उस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो जो सेट दिया गया है यूनिवर्सल, उस यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट घटा देंगे तो ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। समझ रहे हो ना, यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आ गया ना। हाँ, इसके बाद में भाई इसका मतलब होता है कि इसके एक कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ए के अलावा सभी अवयव, ए के अलावा जितने भी अवयव हैं वो सभी आएंगे, ठीक है, ये है इसका मतलब। इसके बाद में ये था अपना ए कॉम्प्लीमेंट, समुच्चय के पूरक थे अपने। यहां तक समझ में आ गया होगा शायद, मेरे को लग रहा है, क्यों भाई, ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। कुछ गुणधर्म है पूरक के, पूरक के कुछ गुणधर्म है भाई, वो भी देख लेना आप। पूरक के कुछ गुणधर्म है वो भी देख लेना, क्या है ध्यान से सुनना। पहला दे रखा है गुणधर्म क्या, कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट होगा। दूसरा, यदि अपन ए का इंटरसेक्शन करें ए कॉम्प्लीमेंट से तो क्या आएगा, फाई आएगा, रिक्त आएगा, ठीक है। ये अपने पूरक के नियम है, ये दोनों कौन से नियम कहलाएंगे भाई, ये दोनों नियम कहलाएंगे पूरक के नियम, पूरक के नियम। इसके बाद में डी मॉर्गन का नियम है। तो डी मॉर्गन के नियम कौन कौन से भाई, ध्यान से सुनना। पहला, ए यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो। फोर्थ जो रूल दे रखा है, गुणधर्म दे रखा है, वो दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे अपन तो आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो। इन दोनों को अपन कहेंगे द मॉर्गन नियम, द मॉर्गन रूल, ठीक है भाई। इसके बाद में पूरक नियम और देख लेते हैं अपन। पूरक नियम में द्विपूरक नियम, सॉरी, द्विपूरक नियम में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, उसका मान क्या आएगा, बोल रहा है कि ए आना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन द्विपूरक नियम। अभी इससे पहले अपन ने इसको कर भी लिया था। 6 जो रूल दे रखा है वो दे रखा अपने को फाई डैश, मतलब दे रखा है कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है और यू के नियम क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट वो तो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के, और यूनिवर्सल जो सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई के इक्वल होगा। ये अपने को दे रखा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है यहां तक,
ठीक है, इसका तो कोई सवाल आ भी चाहे नहीं भी है, लेकिन गिन के ज्यादा आएंगे सवाल। ठीक है, जैसे पूरक के पहले गुणधर्म देखते हैं अपन। पहला वाला क्या दे रखा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा फाई। इन दोनों को कहेंगे अपन पूरक का नियम। ठीक है भाई, इन दोनों को क्या कहेंगे अपन, पूरक का नियम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है अपने को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है अपने को, जिस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, फोर्थ जो नियम दे रखा है उसमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर होना चाहिए किसके, ए कॉम्प्लीमेंट, वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। इन दोनों को कहेंगे डी मॉर्गन का नियम। इसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर है, इसी को बोलते हैं द्विपूरक नियम। ये था अपने पूरक के गुणधर्म, इनको याद रखना भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे को लग रहा है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। अब अपन एक बार उदाहरण और ले लेते हैं, सॉरी एक जैसे एक एग्जांपल दे रखा है भाई। एग्जांपल दे रखा है एक कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका मान क्या दे रखा है भाई, जितने भी उदाहरण है वो सारे करेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यूनिवर्सल सेट दे रखा है अपने को क्या, इसमें अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके बाद में एक कोई सेट है, ये सेट दे रखा है अपने को क्या, इसमें अवयव दे रखे हैं 1 3 5 7 9। ठीक है भाई, हमें क्या याद करना है, ए डैश याद करना है भाई। ठीक है, हमें क्या याद करना है भाई, हमें याद करना है ए डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट याद करना है अपने को। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, परिभाषा में पढ़ा था कि ए जो सबसेट है, सबसेट ही है, क्यों, ये 1 3 5 7 9 इसमें है ना, 1 3 5 7 9 इसमें है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। तो ये जो उपसमुच्चय है, इस उपसमुच्चय के जितने भी अवयव हैं इन सबको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने जो भी अवयव वो सब लिख देंगे, वो क्या कहलाएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट याद करना है, या फिर हमने एक नियम आया था अपना कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आएगा भाई, जैसे 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 और 9, बच क्या गया भाई 2 4 6 8 और 10। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल इजी है भाई। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल दे रखा है अपने को कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल जो सेट है उसमें एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11th के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब 11th के जितने भी विद्यार्थी है ना उन सभी का समुच्चय दे रखा है यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो और एक कक्षा 11th की सभी लड़कियों का समुच्चय है और 11th की सभी लड़कियों का समुच्चय दे रखा है। तो क्या बोल रहा है कि ए डैश याद करो, तो क्या बोल रहा है अपने को, ए डैश याद करना है, तो ए डैश आराम से निकल जाएगा। ठीक है भाई, दे क्या रखा अपने को एग्जांपल में, यूनिवर्सल सेट में दे रखा है कि 11th की जितनी भी 11th में जितने भी विद्यार्थी हैं ना उन सभी का समुच्चय, 11th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ये अपने को दिया गया है भाई। ठीक है, ए सेट है उसमें अवयव उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि 11th क्लास में के सभी लड़कियों का समुच्चय, इसमें ये दे रखा है भाई। तो हमें क्या याद करना है, ए कॉम्प्लीमेंट याद करना है। सभी को पता है 11th क्लास में सभी विद्यार्थियों में क्या आ गया, लड़के भी आ गए और लड़की भी आ गई। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि ए सेट है उसमें सिर्फ लड़कियों का समुच्चय दे रखा है, तो लड़कियों का समुच्चय दे रखा है तो विद्यार्थियों में से लड़कियां माइनस हो जाएंगे तो बच क्या जाएगा, लड़के। भाई सीधी सीधी बात है कि ए कोई सेट है, इस सेट में लड़कियों का दे रखा है और यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स हैं, समझ रहे हो इस चीज की बात। 11वीं क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं, उनका समुच्चय तो दे रखा है यूनिवर्सल सेट, और ए जो सेट है उसमें सिर्फ लड़कियां दे रखी हैं, तो लड़कियां माइनस हो जाएंगी इसमें विद्यार्थियों में से, बच क्या जाएगा, लड़के बच जाएंगे। तो बच क्या गया है एक कॉम्प्लीमेंट में कि 11वीं कक्षा के सभी लड़कों का समुच्चय। समझ रहे हो, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ रहे हो, ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब सपोज कीजिए कि आपसे ये पूछ ले कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो। ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है भाई, ए होता है। क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अपन, तो ध्यान से सुनना। ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट में से देखना एक बार, यूनिवर्सल सेट में से यदि मैं ए कॉम्प्लीमेंट घटा दूंगा तो बच क्या जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, मतलब लड़कियों का समुच्चय बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया। 2 एग्जाम्पल अपने हो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई ना। ठीक है, जैसे इसमें भी आपके पास, इसमें भी आपसे पूछ ले कि ए डैश का डैश ज्ञात करो, तो कर सकते हो क्या, ए डैश का डैश क्या होगा, ए होगा भाई, ए डैश का डैश तो ए ही आएगा ना, क्यों आएगा ये देखना। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट अपन ज्ञात कर रहे हैं तो यू में से क्या कराएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से ए कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो ए बच जाएगा ना। समझ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद में यहां तक आ गया, हाँ भाई। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अपने को दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट है, वो दिया गया अपने को क्या, 1 2 3 4 5 6, ये अपने को यूनिवर्सल सेट दे रखा है। इसके बाद में ए सेट में अवयव दे रखे हैं कौन कौन से, 2 और 3। बी जो सेट है उसमें अवयव कौन कौन से दे रखे हैं भाई अपने को, 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या क्या याद करना है भाई, इधर देखना। सबसे पहले ज्ञात करना है ए डैश, फिर क्या ज्ञात करना है, बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ज्ञात करना है अपने को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद में ए यूनियन ऑफ बी ज्ञात करना, और फिर सिद्ध भी करना है अपने को। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि ए, सिद्ध करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अपने को प्रूव करना है भाई। ठीक है, सबसे पहले अपन ज्ञात करना है, हल में देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, बहुत इजी है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा देंगे, ए, क्या आएगा भाई, यूनिवर्सल सेट में से यदि ए घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 4 5 और 6। इसके बाद में बी का कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे तो यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से क्या घटा देंगे, बी घटा देंगे। बी में कौन कौन से अवयव हैं, 3 4 5, बच क्या जाएंगे 1 2 और 6। समझ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद में तीसरा अपने को क्या ज्ञात करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों में कॉमन ज्ञात करना है। तो कॉमन क्या आएगा भाई, 1 और 6 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे अपन। ए यूनियन बी क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4 और 5। ये अपन ने प्रश्नावली 1.23 में पढ़ लिया था, ठीक है ना, वहां तक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें क्या, कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, LHS निकालेंगे, इसको LHS मानते हैं, इसको RHS मानते हैं।
दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ए यूनियन बी है ना, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन घटा देंगे। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 3 4 5 घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 और 6 बच जाएगा। आरएचएस देखते हैं अपन। आरएचएस में क्या दे रखा है भाई अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ये निकाल रखा अपन, क्या आया 1 और 6। क्या दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर हैं। तो क्या लिख देंगे, एलएचएस बराबर है आरएचएस। ठीक है, तो मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इति सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध कर दिया अपन ने। ये अपना एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 1.5। अब इसके बाद में अपन 1.5 प्रश्नावली पढ़ेंगे। ये उतार लेना भैया अच्छे से, वीडियो को रोक रोक के उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा अपने को कि मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल जो सेट दे रखा है वो अपने को क्या दिया गया है, जिसमें अवयव हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक के इसमें अवयव दे रखे भाई। ठीक है, इसके बाद में एक कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 और 4, 1 से 4 तक अवयव दे रखे हैं। फिर इसके बाद में एक बी सेट दे रखा है जिसमें अवयव हैं 2 4 6 8। ठीक है, और सी कोई सेट है जिसमें अवयव हैं 3 4 5 6। 3 4 5 और 6। हमें क्या याद करवा रहा है भाई, हमें क्या याद करवा रहा है, पहली बार इसका फर्स्ट दे रखा है कि ए डैश बताओ। सबसे पहले ए डैश बताना है, मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ये है एक यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट में से अपन क्या घटाएंगे, ए घटाएंगे। तो क्या आएगा भाई, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 घट जाएगा, बच क्या जाएगा भाई, 5 6 7 8 9। समझ रहे हो। दूसरा दूसरा क्या याद करवा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा अपने को याद क्या करवा रहा है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट याद करवा है। तो बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से अपन क्या घटा देंगे, बी घटा देंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 6, घट जाएंगे 2 4 6। तो बच क्या जाएगा, 1 3 5 7 8 9। समझ रहे हो भाई, 2 4 6 8 भी घटेगा ना, ये बच गया। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्या दे रखा है भाई, तीसरा दे रखा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट याद करो। तीसरा दे रखा है अपने को कि ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट याद करो। तो सबसे पहले अपन याद क्या करेंगे, ए यूनियन सी याद करेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसका कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे तो यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट है उसमें से क्या घटा देंगे, ए यूनियन सी घटा देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी घटा देंगे अपन। ठीक है, तो बच क्या जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 घट गया तो बच क्या गया, 7 8 9। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फोर्थ दे रखा है अपने को कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट याद करो। ए
यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 6 और 8। इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो ये अवयव यूनिवर्सल सेट में से कट जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है भाई, बच क्या जाएगा भाई, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 6 गया और 8 गया। तो बच क्या गया भाई, 5 7 और 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में, बिल्कुल इजी है भाई। इसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट याद करो। मैंने क्या कहा था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो खुद ए ही होता है ना। ए का मान क्या है, 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, इसके बाद में 6 दे रखा है अपने को बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले अपन क्या याद करेंगे, बी माइनस सी याद करेंगे। बी माइनस सी, बी में से सी के सारे अवयव घटा देंगे। तो बी में सी के अवयव कौन कौन से हैं, एक तो 4 है और एक 6 है। बच क्या गया भाई, 2 और 8 बच गया। 2 और 8 कॉम्प्लीमेंट का आ जाएगा, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को घटा देंगे। बच क्या गया भाई, 2 और 8, 1 3 4 5 6 7 और 9। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल आसान है, करने में कोई दिक्कत, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ध्यान क्या रखना है आपको, जो आप ये ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें तो कहाँ से क्या घटेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देना। बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी घटा देंगे। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपने को ए यूनियन सी ज्ञात करना होगा, जो अपन ने प्रश्नावली 1 मिनट 2 या 3 में किया था, शायद 3 में किया होगा, है ना। वेरी इजी। ठीक है, अब है अपना क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है अपने को, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी और एच भी है क्या, एच भी है, हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने अपने को। हाँ भाई, पहला ए दे रखा है क्या, इसमें अवयव है ए बी और, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक की ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए है, ए में ए सेट में अवयव क्या दे रखा है, एबीसी। तो ए का पूरक क्या हो जाएगा, एबीसी घट जाएगा इसमें से, बच क्या गया, डी ई एफ जी एच। दूसरा क्या दे रखा है भाई अपने को, बी सेट दे रखा है जिसमें अवयव कौन कौन से हैं भाई, डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी घट जाएगा। बच क्या गया, ए बी सी और इसके बाद में डी ई एफ जी घट गया तो क्या बच गया, एच। थर्ड सी दे रखा है, सी में अवयव है ए सी ई जी, ए सी ई और जी। सी का कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे, ए कट गया यूनिवर्सल सेट में से, बच क्या गया बी, फिर क्या बच गया डी, फिर क्या बच गया एफ और एच। फोर्थ में डी सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं अपने को एफ जी एच और ए। पूछ रहा है अपने से कि डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या होगा भाई, ए तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें आ चुका है, तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा,
ये आएंगे बी सी डी ई। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई, पहला और दूसरा दोनों करवा दिए हैं आपको। 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूर्व ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट किसे मानना है भाई? हमें यूनिवर्सल सेट मानना है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 एन तक। ठीक है भाई, यूनिवर्सल सेट किसे माना? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। इसके बाद दिया क्या है अपने को, पूछ क्या रहा है, कौन कौन सा दे रखा है? पहला दे रखा है, जैसे ए दे रखा है, ये अपने को दिया गया है कि x एक प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय है तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 और 10 ऐसे। ठीक है, अपने को क्या याद करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट अपन याद करेंगे तो क्या होगा भाई? इस यूनिवर्सल सेट में से सम संख्याएं घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? सॉरी, विषम संख्याएं। ठीक है भाई, विषम संख्याएं बच जाएंगी ना। ठीक है, तो ये किसका हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी प्रकार दूसरा अपने को दिया गया है बी। बी क्या दे रखा है दूसरा? कि बी है वो विषम संख्याओं का समुच्चय है। विषम संख्याओं का समुच्चय है। अपने को क्या याद करना है? बी का कॉम्प्लीमेंट याद करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई? सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। 2 4 6 8 10 और डॉट 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 इन। ठीक है, यहाँ तक इंफिनिट तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत? तीसरा अपने को दे रखा है कि x है ना, x वो संख्या 3 का एक गुणज है। तो C कोई सेट है, वो संख्या 3 का गुणज है, 3 का धन गुणज है। तो क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 15, मतलब ऐसे 3 का गुणज चलता रहेगा। समझ रहे हो? हमें क्या याद करना है? सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का पूरक क्या हो जाएगा? ये सभी इसमें से घट जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में से सी को घटा देंगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो क्या बच जाएगा भाई? 1 2, ठीक है, 4 5 7 8। ठीक है, ये बच गया, चलता रहेगा ऐसे। फोर्थ कर लेना आप। ठीक है, फोर्थ भी हो जाएगा। हाँ, फोर्थ में दे रखा है कि x एक अभाज्य संख्या है तो इसमें सारी भाज्य आ जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें बाद में 5 दे रखा है, इसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली कोई संख्या दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 5 से जो संख्या विभाजित नहीं होती वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आप कर लेना 4 5 6 7, है ना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि x है वो किस प्रकार है भाई? x + 5 = 8 के रूप में दे रखा है। ठीक है, अपने को दिया गया है। हमें क्या याद करना है अपन? कि ऐसी संख्या बताओ जो जोड़ने पर क्या हो जाए? 8 हो जाए। x का मान बताना अपने को। तो x का मान क्या आ जाएगा भाई? x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। x का मान क्या आ गया? 3 आ गया ना। देखो इधर देख लेते हैं अपन। x + 5 = 8। ठीक है, x = 8 - 5, तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। हमें क्या याद करना है? d का कॉम्प्लीमेंट याद करना है। तो 3 के अलावा कुछ भी, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो 3 के अलावा
कुछ भी हो सकता है, तो नेचुरल नंबर में से 3 घटा दें, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद में 9th सवाल देखते हैं। नाइन्थ सवाल में क्या दे रखा है अपने को कि x है जो इस रूप में दिया गया है 2x प्लस 5 बराबर 9। तो भाई 2x प्लस 5 बराबर 9 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, x बराबर 2 हो गया, तो ई का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि नेचुरल नंबर में से 2 को घटा दो। समझ रहे हो? इसके बाद में 10वां सवाल देखते हैं अपन। मान लीजिए कि f कोई सेट है, f कोई सेट है, वो दिया गया अपने को कि इसमें जो अवयव है वो x से अवयव है x से वो 7 से बड़ा हुआ 7 के बराबर है, मतलब 7 से बड़ा या 7 के बराबर है, ये अपने को दिया गया है। तो क्या हो जाएगा x का मान ये हो जाएगा 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा क्या हो जाएगा भाई 7 8 9 10, मतलब 7 भी आएगा इसमें, ये चलते रहेंगे। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 7 से छोटा। समझ रहे हो? इसके बाद में कुछ नहीं, जैसा दिया गया है वैसा करना है आपको, जैसा दिया गया है सिर्फ आपको वैसा ही करना है। इसके बाद में 11th दे रखा है, 11 नंबर जो सवाल दे रखा है। मान लिया कि जी कोई सेट है जिसमें अवयव हैं x, एक नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, और 2x प्लस 1 का मान दे रखा है 10। हमें क्या याद करना है कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट याद करना है। तो इसको पहले सोल्व करेंगे कि x का मान क्या आएगा। 2x प्लस 1 है वो 10 है, तो क्या आ जाएगा 2x 10 माइनस 1, तो 2x कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 9/2। समझ रहे हो? तो x का मान क्या आ गया भाई 9/2 आ गया ना, x का मान क्या आ गया 9/2। ये 9/2 x का मान आ गया, इस 9/2 से बड़ा, तो यहाँ पे ये मान रखेंगे अपन 9/2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 9/2 प्लस 1 10 आ जाएंगे भाई। संतुष्ट कर रहा है नहीं? तो हम क्या करेंगे कि x का मान है ना जो 9/2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जी डैश क्या आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा अपना कि नेचुरल नंबर में से 9/2 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। बार बार करना आ जाएगा, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा भाई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है भाई। यूनिवर्सल सेट में अवयव दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक अपने को अवयव दिए गए हैं। उसके बाद में ए कोई सेट दे रखा है और बी कोई सेट दे रखा है। ए सेट में जो अवयव दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 4 6 और 8। बी सेट में जो अवयव दे रखे हैं वो अपने को दे रखे हैं भाई 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। ठीक है, अपने को क्या याद करवा रहा है वो, पहला प्रूव करो कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपने को प्रूव करना है। पहले इसको प्रूव करेंगे अपन।
तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे भाई, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा अपना, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन, इसका अपने को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, इसका पूरक निकालना है। तो इसका पूरक निकालेंगे, ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी निकाल देंगे बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो क्या बच गया अपने, अपना बच गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल जाएगा, 1 और 9 बच गया। ठीक है, इसके बाद में तो यहाँ पे तो आ गया क्या, 1 और 9। इधर सबसे पहले अपन ए डैश याद करेंगे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट याद करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 4 6 8, इसमें से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 9। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई, 1 4 6 8 और 9। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। हमें क्या याद करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 1 है और 9 है, ये यहाँ रख देंगे। क्या ये दोनों संतुष्ट कर रहे हैं ना, बराबर है ना, एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। तो अतः कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा अपने को क्या याद करवाया, सिद्ध करवा रहा है अपने को दूसरा कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सिद्ध करवा रहा है दूसरा। सबसे पहले अपन ने अभी निकाला था कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा भाई, 1 3 5 7 9। ये तो निकाल सकते हो ना, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना। बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। हमें क्या याद करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी याद करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 2 है, 2 ही है एक मात्र कॉमन इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या घट जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा, इसमें से 2 को हटा देंगे सिर्फ, आ क्या जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे आ गया 1 3 5 सॉरी 4 5 6 7 8 और 9। ए डैश और बी डैश इन दोनों का यूनियन करेंगे अपन। यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। क्या दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर हैं दोनों। तो क्या कह देंगे अपन, आर एच एस बराबर एल एच एस है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। अपने को दे रखा है यूनिवर्सल सेट, अपने को दिया गया है। सबसे पहले ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों याद कर लेना, ए यूनियन बी याद कर लेना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी याद कर लेंगे, सर्वनिष्ठ याद करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, ए और बी में, ए और बी में दोनों में जो कॉमन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। फिर अपने को क्या याद करना है, ए इंटरसेक्शन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ रख दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ रख दिया, दोनों बराबर होने चाहिए, आर एच एस एल एच एस इति सिद्धम। जी अपने को क्या था, प्रूव करना था भाई।
तो प्रूव दैट, ये अपने का प्रूव हो गया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 वैन आरेख है भाई। ये तो वैन आरेख अपन कल पढ़ेंगे। अब हम इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है अपने को कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो सार्वत्रिक जो समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यदि ए उन सभी समुच्चयों का, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, और ए जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री से कम, 60 डिग्री से भिन्न, सॉरी 60 डिग्री से भिन्न, कम नहीं जाएगा, 60 डिग्री से भिन्न। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या दे रखा है भाई? भिन्न दे रखा है। समझ रहे हो? हमें क्या याद करना है भाई? तो ए डैश क्या है? हमें ए डैश याद करना है, ए डैश अपने को निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में सभी त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है। ठीक है, कम से कम 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए एक। तो अपने को तो क्या ज्ञात करना है? जो भिन्न नहीं है वो ज्ञात करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो भिन्न क्या नहीं होगा? ध्यान से देखना भाई, ये कोण 60 डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का हुआ, और ये 60 डिग्री का हुआ। तो ये जो त्रिभुज दिया गया है इसमें एक भी कोण 60 डिग्री से भिन्न नहीं है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज आएगा भाई, समबाहु त्रिभुज होगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। कैसे? क्योंकि भिन्न एक कोण भिन्न लेंगे ना अपन, तो कोई भी ट्राइंगल सही नहीं बनेगा। मतलब ऐसे एक तो भिन्न ही बनेगा ना, तो कुछ भी हो सकता है, वो विषम हो गया। अपने को क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। ये अपने को ए का मान दे रखा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? कोई भी कोण 60 डिग्री से भिन्न नहीं होगा। तो 60 डिग्री से भिन्न नहीं होगा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया भाई। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थान भरिए। हमें क्या भरना है भाई? रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि ए यूनियन ए पूरक बराबर क्या होगा। दूसरा दे रखा है अपने को क्या कि फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है ए, वो क्या आएगा। तीसरा जो दे रखा है अपने को, तीसरा दे रखा है भैया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा। फोर्थ जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है कि सार्वत्रिक समुच्चय का जो इंटरसेक्शन करेंगे और उसका नहीं, सार्वत्रिक समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिक्त स्थान अपने को इसमें भरना है। पहला दे रखा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ए में अवयव दे रखे हैं अपने को 2 4 और 6। तो ए डैश क्या हो जाएगा इसका? 1 3 और 5। समझ रहे हो ना? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
हमें क्या याद करना, ए यूनियन ए और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। आ रही है क्या भाई? ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, फिर हमने ले लिया कि ए में कोई सेट में ये पड़े हुए हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ये, तो ए सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए होता है। ध्यान से सुनना, ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यू होगा। समझ रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। फाई डैश का इंटरसेक्शन ए, फाई डैश, तो फाई में तो पहले ही रिक्त है, रिक्त है। अब इसका जब अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिक्त के अलावा यूनिवर्सल सेट में सभी हैं, तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। समझ रहे हो? फाई डैश का मान यू आ जाएगा। ध्यान से सुनो, अब यू इंटरसेक्शन ए करना है, यू और ए में इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, ए आएगा। सुन रहा है? कोई दिक्कत? इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश करना है अपने को। ध्यान से सुनना, अपने को करना क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन ए डैश करना है। तो ए 2 4 6 दे रखा है, ए डैश क्या दे रखा है, 1 3 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव होगा ना भाई। अरे इन दोनों में कॉमन हो सकता है क्या, कोई कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाइव होगा। इसके बाद में यूनिवर्सल सेट है, उसका पूरक हमेशा क्या होता है, फाइव होता है। ठीक है, फाइव इंटरसेक्शन ए करेंगे अपन, तो क्या आएगा भाई, फाइव इंटरसेक्शन ए करेंगे तो फाइव और ए में इंटरसेक्शन करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई, फाइव होगा। ये थी अपनी प्रश्नावली 1.5, जिसका अपन ने विस्तार से पढ़ चुके हैं। जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको अपन कल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वेन डायग्राम है, उसमें वेन डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद में उसी के बेस पे प्रश्नावली 1.6 है। ठीक है, यहाँ तक आपको उदाहरण भी करवा दिए हैं और शायद सवाल भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे को लगता है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।